नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस साइन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक अगर सीमित है, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस, आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप से जैसे अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा पॉज लिया हुआ है। आपके पार्टनर बेसिकली खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव करना चाहते हैं। थोड़ी नेगेटिविटी उनके अंदर है, थोड़े वाउंड्स हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं। तब तक उनने थोड़ा पॉज लिया हुआ है रिश्ते से। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर अभी अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, साथ ही साथ अपने वर्क प्लेस में जॉब बिजनेस जो भी वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। फैमिली के साथ ज़्यादा वो बिजी है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ को लेकर के कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसा रुपया रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उनके लाइफ में चल रहे हैं, उस पर भी उनका फोकस है। और जब तक आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप से एक पॉज, एक ब्रेक लिया हुआ है। और कार्ड्स लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं सजिटेरियस के लिए। टेम्परेंस, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स, ओके, गुड। कार्ड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने थोड़ा पेशेंस रखा हुआ है सजिटेरियस। हालांकि जितना वो आपसे दूर रहने की या नो कांटेक्ट में रहने की, या जितना उनने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है उस स्थिति में रहने की वो कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके भी इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो खुद भी बेचैन हो रहे हैं, उनके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। बेसिकली रिलेशनशिप अच्छी सिचुएशन वो भी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, पर या तो उनके पास कोई रास्ते नहीं अभी इस चीज़ को सही करने को, उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास भी कोई रास्ते नहीं है। तो बेटर है अभी थोड़ा समय वो खुद पर फोकस करें, तब तक हीलिंग कर लें। चाहते हैं कि आप भी अपनी हीलिंग कर लें, अपने वाउंड्स आप खुद भी क्लियर कर लें, और जब तक जो इश्यूज़ हैं उनके लाइफ में उसको वो सॉल्व कर लें या टैकल कर लें। इस तरह की उनकी फीलिंग चल रही है। पर अच्छी एनर्जी ये निकल करके आई हुई है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहे हैं। आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं। हालांकि ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, पैसा रुपया को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वैसे आपके पार्टनर आपको फैमिली की तरह देखते हैं, फैमिली मान भी रहे हैं, आपके साथ अच्छा फ्यूचर वो चाहते भी हैं, बच्चे चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। सही पर्सन आपको अपने लाइफ के लिए वो मानते हैं, पर यह भी उनका मानना है कि अभी सिचुएशन उतनी सही नहीं है, तो थोड़ा कम एक्टिव आपके पार्टनर चल रहे हैं। उनके इंटेंशन चेक करते हैं, क्या वो इरादे रखते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए चेक कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सजिटेरियस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं सजिटेरियस के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सजिटेरियस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं सजिटेरियस के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वांड्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, वो ये मान रहे हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में पूरा पोटेंशियल है। आप लोग के बीच में भले ही दूरियां हो सकती है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है या फिर मेंटल डिस्टेंस भी हो सकती है, सोच में आप लोग के फ़र्क हो सकता है, आगे के प्लानिंग में फ़र्क हो सकता है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिश्ते में पूरा पोटेंशियल देख रहे हैं, होपफुल हैं और डेफिनेटली वो आपका रास्ता देख रहे हैं, आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक तरह का काम करते हैं, एक तरह का जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप लोग अगर मिल करके काम करें तो और सक्सेस आप लोग को मिलने वाली है और आप लोग अच्छी एनर्जी में रहेंगे और सक्सेस गेन करेंगे, पैसा गेन करेंगे, नेम फेम आप लोग गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, पेशेंस उनने काफ़ी रखा हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है सजिटेरियस, ज़्यादातर ये नॉन रोमांटिक दिखाई दे रही है, घर परिवार वाले, पैसा रुपया, प्रोफेशन, जॉब, कुछ भी हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो सकती है। पर आपके पार्टनर बेसिकली सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कई पार्टनर को तो ये लग रहा है कि उनने काफ़ी कुछ किया हुआ है, अब आपके करने की बारी है, आपको बैलेंस देना चाहिए, आपको सिचुएशन को मेंटेन करना चाहिए। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है, इस तरह का इंटेंशन है कि दोनों साथ मिल करके काम करें, इक्वल गिव एंड टेक करें। ये स्थिति निकल करके आई भी। चलिए देखते हैं कि आप लोग बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है। यूनिवर्स सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक आएगी। सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक आएगी। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगी, तो ज़्यादा समय नहीं है। और अगर सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब रिलेशनशिप आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें फिर थोड़ा वक्त और लग सकता है। हालांकि 2 हफ्तों में आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगी। आफ्टर 2 वीक्स लिखा है, मतलब 2 हफ्तों के बाद। गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए सजिटेरियस के कनेक्शन के लिए। सजिटेरियस के कनेक्शन के लिए गाइडेंस दीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अभी सजिटेरियस, आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपके हृदय में बैठे हुए जो भगवान हैं, आपके इष्ट हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, किस दिशा में आपको ले जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जर्नी केवल इस रिलेशनशिप तक ही सीमित ना हो, और भी आपको कुछ करना हो इस जीवन में, इस जन्म में। तो कहीं ना कहीं आपके इष्ट, आपके आराध्य जो है वो आपको उस डायरेक्शन में भी काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हों। तो इंट्यूशन की आप सुनिए और उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने लक्ष्यों को लेकर के बिजी रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जल्दी आप लोग के बीच में सिचुएशन और अच्छी होगी। चलिए मैसेजेस लेते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, सजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस दीजिए सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस दीजिए सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस दीजिए सजिटेरियस के लिए। एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि जो भी पल उनने आपके साथ बिताए हैं वो उनके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो आई ही थी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस बनाने में असफल रहे या फेल रहे। इस तरह की शिकायत, इस तरह की कंप्लेंट है आपके पार्टनर की आपसे। अगर आपकी सिचुएशन में रेजोनेट करता है तो ही लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। एक और लेंगे। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो
काश आपको ज़्यादा बेहतर ट्रीट कर सकते, वो काश आपसे अच्छा व्यवहार कर सकते। हो सकता है कि पास्ट में उनसे कुछ गलतियां हुई हो, कुछ बातें उन्हें जाने जाने में कह दी हो जो आपको बुरी लग गई हो, हर्ट हो गई हो, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। तो सजिटेरियस है थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।